हेलो व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारी नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। हम हमारे टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करें, कैसे डिलीट करें और कैसे अपडेट करें। पर अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सो हम हमारे टेबल के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी हो या कुछ वैल्यू को डिलीट करनी हो या अपडेट करनी हो, सो बेसिकली इस तीन कमांड से, हम तीन कीवर्ड से हम हमारे टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। सो पहला कीवर्ड आता है इंसर्ट कीवर्ड। इंसर्ट कीवर्ड आप समझ ही गए होंगे। इंसर्ट कीवर्ड की मदद से हम हमारे टेबल के अंदर हम कितने भी वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं और टेबल को भर सकते हैं। और उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट की मदद से हम हमारे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड रो भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी डिलीट कर सकते हैं। और फिर आता है अपडेट। अपडेट आप समझ गए होंगे। कुछ टेबल में अगर आपने कुछ रो में कुछ थोड़ी सी एरर एरर वाले कोई वैल्यू डाल दी और उससे हमको अपडेट करना है तो हम आसानी से उसे अपडेट कर सकते हैं। सो चलिए हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल सेशन पे और हम हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। और सिंपल से हम स्टार्ट कर दिया है। और अब हम आते हैं CMD की तरफ। और CMD में अगर आपको पाथ सेट करना नहीं आता, अगर आपको कोई कैसे हम हमारे CMD पे वर्क करते हैं वो नहीं आता है, तो आप हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं। और आई बिलीव इट, अगर दोस्तों आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आपको टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन और टेबल को कैसे अपडेट किया जा सकता है वो आपको पता चल जाएगी। सो चले बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो हम पाथ सेट करते हैं CD जैम्प फोल्डर, आपको पता ही होगा। और उस पहले हम C ड्राइव में चलते हैं और उसमें CD जैम्प के अंदर, और उसमें CD हमको MySQL के अंदर जाना होगा और उसमें बिन। फटाफट से हम यूज़र ID और पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड यूज़र आपको पता ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होगा। पासवर्ड तो नल ही रखना पड़ेगा। और हमारा होस्ट लोकल होस्ट होता है तो हमको वही सिंपल से डालना होता है। और पासवर्ड एम्प्टी। सो हम सिंपल से हमारे डेटाबेस में एंटर हो चुके हैं। अगर हमें टेबल्स का जितने भी शो करने हैं और डेटाबेस शो करना है तो सिंपल से हम शो कीवर्ड का यूज़ करते हैं, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं और मैं आई बटन में डाल दिया हुआ है। सो शो डेटाबेसिस। और अगर इतने डेटाबेस है, बट हम नया ही डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें हम सारा प्रोसेस चलाएंगे। सो हम क्रिएट न्यू डेटाबेस करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम हम देते हैं यूनिवर्सिटी देते हैं। और बेसिकली एंटर। क्रिएट का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। और ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर आपको वो डेटाबेस दिखना है तो ऐसे शो कीवर्ड की मदद से हम देख सकते हैं। शो डेटाबेस के मदद से हम देख सकते हैं और हमारा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस आ गया है। अभी इस डेटाबेस को हमें सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। सो हम सिलेक्ट करेंगे उसको यूज़ कीवर्ड की मदद से और यूज़ यूनिवर्सिटी करेंगे। डेटाबेस का नाम हमारा यूनिवर्सिटी है, सो वही यूज़ करेंगे और हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ तो आप हमारे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। अभी यूनिवर्सिटी को हमने चेंज कर लिया है और अभी इसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो हम बेसिकली क्रिएट से ही टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। और उस पर हम कॉलम डालेंगे, एक ID नाम की कॉलम, उसका डेटा टाइप इंटीजर रखेंगे और उसकी लेंथ हम 20 रखेंगे। और उसके बाद हम एक नेम नाम की कॉलम और उसमें हम कैरेक्टर डेटा टाइप और उसकी लेंथ भी हम 20 रखते हैं। और बेसिकली हम एंटर। सॉरी, क्रिएट टेबल, पर टेबल का नाम तो दिया ही नहीं है तो टेबल क्या क्रिएट होगा। सो हमें स्टूडेंट क्रिएट करना है, स्टूडेंट। सो हम स्टूडेंट नाम दे देते हैं और एंटर। सो हमारे क्वेरी फायर हो गए। अभी हमें देखना है कितने टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर है। सो हम ऐसे देख सकते हैं शो टेबल्स आपको एक बार फिर से याद करा देता हूँ, पीछे एस लगाना पड़ेगा तभी दिखेगा। सो टेबल्स की मदद से हम हमारा टेबल देख सकते हैं, स्टूडेंट नाम का टेबल है।
सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे बेसिकली 3 कीवर्ड को हम यूज़ करने वाले हैं। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की मदद से हम हमारे टेबल में इंसर्ट करेंगे वैल्यू, डिलीट करेंगे और अपडेट भी करेंगे। क्योंकि कई बार हमको पता है कि कहीं भी कितनी सारी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी पड़ती है, कितनी सारी डिलीट भी करनी पड़ती है और कितनी सारी अपडेट भी करनी पड़ती है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमने टेबल बना लिया है और टेबल के अंदर अगर आपको देखनी है कितना कॉलम है तो हम डिस्क्राइब कीवर्ड से डिस्क्राइब, और टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट। सो हम बेसिकली स्टूडेंट लिख के एंटर, और आईडी और नेम है। सो हम इंसर्ट आईडी और नेम कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। सो हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कीवर्ड की मदद से इंसर्ट और इंसर्ट इनटू, आप अगर देखिए उस इंसर्ट की सिंटेक्स, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यू। सो हमें भी ऐसे ही इंसर्ट इनटू, तो कहाँ पे इंसर्ट करनी है, सो हमारे टेबल पे इंसर्ट करनी है। सो टेबल नाम हमारा है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट और हमारी वैल्यू कितनी है, आईडी और नेम। सो हमें बेसिकली आईडी हमारी पहली आईडी होगी और हमारा नेम कैरेक्टर है। सो हमें पता ही होगा कैरेक्टर को हमें स्ट्रिंग के रूप में होता है और हमें उसे डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ता है। सो उसमें हम लिख देते हैं राम, और दूसरी वैल्यू हम डालते हैं सेमी कोमा करके, हम दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं, और सिंगल डालनी हो तो सेमी कॉलन से हम पूरा कर सकते हैं। सो दूसरी वैल्यू हम डाल देते हैं साथ में, और उसमें हम श्याम डालेंगे, और तीसरी वैल्यू में हम डालने वाले हैं दीपक। सो हम तीसरी वैल्यू भी डाल देते हैं दीपक। सो हमने 3 वैल्यू डाल दी है और सेमी कॉलन से हम पूरा करते हैं। कुछ फिर से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और एक मेन बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वैल्यूज हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम वैल्यू ही डाल रहे हैं। सो वैल्यू नहीं, वैल्यू पीछे एस लगाना पड़ता है और मैंने ही डाला ही नहीं है। सो हम डाल देते हैं वैल्यूज़, और हमारा टेबल इफेक्टेड हो गया है। और हम वैल्यू, और अगर हमें वैल्यू दिखनी है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं ये क्या कर रहा हूँ आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं सिलेक्ट स्टार अगले वीडियो में लाने ही वाला हूँ। सो आप बेसिकली अभी इतना ही याद रखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो 3 वैल्यू हमने इंसर्ट की थी, सो हमने इंसर्ट देख लिया है। अभी हम देखने वाला है डिलीट। सो डिलीट एकदम इजीली है, हम डिलीट की मदद से डिलीट रो डिलीट कर सकते हैं, हम हमारा पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट कैसे करें, सो डिलीट फ्रॉम कहाँ पे करना है, सो हमें स्टूडेंट में से ही करना है डिलीट। सो डिलीट स्टूडेंट, एंड अगर आप इसकी सिंटेक्स देखो तो डिलीट स्टूडेंट्स और टेबल नेम वेयर कॉलम नेम और वैल्यू। और अगर आपको टेबल ही पूरा डिलीट करना है तो टेबल का नाम, और अगर आपको टेबल में कुछ लिमिट तक रो डिलीट करनी है तो रो का लिमिट। सो टेबल नेम वेयर कॉलम नेम और उसकी वैल्यू। सो हमने सेलेक्ट कर लिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट में से वेयर कहाँ पे, सो वेयर हमें आईडी इज़ इक्वल टू 3 डिलीट करनी है, हमें दीपक की आईडी डिलीट करनी है। सो हम कर देंगे और ये हो गया। अगर हम देखेंगे कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो हमें वैल्यू पता चलेगी डिलीट हो गया है। सो इस तरीके से हम सक्सेसफुली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है पर्टिकुलर रेंज तक की लिमिट 1 तक, तो पहले अगर लिमिट तक डिलीट करना है तो पहले लिमिट दूसरी लिमिट ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। सो कैसे करते हैं, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और उसमें हम वेयर आईडी और लिमिट दे देते हैं, लिमिट दे देते हैं 2 तक, 2 नहीं 1 ही रखते हैं क्योंकि पूरा कॉलम खाली हो जाएगा। सो हमारे क्वेरी चल गई है। और अगर आप देखेंगे वैल्यू, तो वैल्यू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो 2 नंबर एक ही वैल्यू रही है और हमारी लिमिट 1 तक हमारी डिलीट हो चुकी है। अभी हमें अपडेट करना है कुछ, अगर हमने गलती से कुछ गलत डाल दिया है तो हमें अपडेट करना है। सो बेसिकली अपडेट कीवर्ड अपडेट के लिए यूज़ होता है, और अपडेट टेबल नेम और सेट कॉलम नेम और उसकी न्यू वैल्यू, जो कॉलम आपने सेट किया है उसकी न्यू वैल्यू और पुरानी वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। सो हम डालेंगे अपडेट
किसे अपडेट करना है, तो हमें स्टूडेंट को अपडेट स्टूडेंट सेट कीवर्ड को यूज़ करेंगे, सेट आईडी इज इक्वल टू 2। सो आईडी इज आईडी वो हमारी कॉलम का नाम है और हमारी नई वैल्यू है 1, और उससे हम इधर आप देख सकते हैं, उससे हम पुरानी वैल्यू के साथ बदलने वाले हैं। सो हमें बेसिकली लिखना पड़ेगा वेयर हमारी आईडी किसके साथ हम बदलने वाले हैं, तो 2 के साथ। सो एंटर देने के बाद हमारी वैल्यू भी देख सकते हैं आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू बदल चुकी है। सो ऐसे ही हम हमारे 3 कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और इस 3 कीवर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इन 3 कीवर्ड की मदद से हम हमारे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही ईजी है, बट हमें हर रोज़ ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमको याद रहता है, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी है। सो कोई बात नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और बस, जय हिंद।